श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे छठ पूजा की पूरी विधि। इवन वो हम आपको बताने वाले कि अर्घ कैसे देते हैं, जो अर्घ देते हैं हम सूर्यदेव को, वो कैसे देते हैं। देखिए, पहली चीज़, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना आपको बहुत ज़रूरी है और इसके लिए अगर संभव हो सके, यथासंभव, तो आप एक अलग कमरे का चयन अगर कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। व्रती नए कपड़े पहनने चाहिए। एक ऐसे कपड़े का उपयोग करें जिनमें किसी प्रकार की सिलाई नहीं हो। तो स्त्री जो है वो साड़ियाँ इस्तेमाल करती है और पुरुष जो है वो धोती और बंडी का इस्तेमाल कर सकते हैं। पर्व के लिए बनाए गए कमरे में जो व्रती होता है वो फर्श पर एक कंबल या चादर पर ही सोते हैं और उसी पर ही सोना चाहिए। शुरू करने के बाद एक बार जब छठ का पूजा जब शुरू करते हैं, जब स्टार्ट करते हैं, तो छठ पर्व को सालों साल तक तब तक करना होता है जब तक कि अगली पीढ़ी की किसी विवाहित महिला को इसके लिए तैयार ना कर लिया जाए। इसको बीच में तोड़ने का नियम नहीं है। हाँ, पर अगर घर में किसी की मृत्यु हो गई तब ये पर्व नहीं मनाया जाता है। छठ पर्व में मंदिरों में पूजा नहीं की जाती है और न ही घर में की जाती है। पर्व से 2 दिन पूर्व चतुर्थी पर स्नान आदि से निवृत्त होकर भोजन किया जाता है। छठ पूजा में पवित्रता का खासा ध्यान रखना पड़ता है। देखिए भाई, हमारे जितने पर्व त्यौहार हैं भगवान से रिलेटेड हैं, हमारे सनातन धर्म में, हमारे हिंदू धर्म में, तो सफाई बहुत ज़रूरी होता है। हर चीज़ की सफाई, मन की भी सफाई बहुत ज़रूरी होती है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारे धर्म में, सभी धर्मों में साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है। पर हम चूँकि सनातन धर्म की बात करें, अपने धर्म की बात कर रहे हैं, तो हम सिर्फ अपने धर्म की बात करेंगे। तो नियम काफ़ी कड़े होते हैं हमारे छठ पूजा की। व्रती को निराजल व्रत रखना चाहिए। अपवाद में वृद्ध और मरीज पानी पी सकते हैं। आसपास अगर कोई जल संग्रह स्थान जैसे नदी, पोखर, तालाब इत्यादि हों, तो अगर इनमें से कुछ भी ना हो तो कहीं पर गड्ढा खोदकर साफ पानी भरकर छठ पूजा का घाट बना सकते हैं। छठ पूजा सामग्री को सूप में रखकर रख लें और दौरा में बांध लें और साथ में गन्ना को लेकर छठ घाट पे ले जाया जाता है। व्रती साफ और नए कपड़े पहनकर घाट पर जाते हैं। घाट पे पहुंचकर सूप को बाहर निकाल लीजिए और धूप बत्ती इत्यादि से पूजन करके सूप को सजा कर रख लें। अब अर्धकाल से पहले व्रती को पानी में उतरकर स्नान करना चाहिए और उसके बाद कमर से नीचे सूर्य भगवान की ओर पानी में खड़े होकर हाथ जोड़कर अपने करीबियों के लिए सुख और स्वास्थ्य का मनोकामना करना चाहिए। इसके बाद हाथों में सूप एवं केला और अन्य फल, अलोना प्रसाद, ईख आदि रखकर उसे पीले वस्त्र से ढक दें। तत्पश्चात दीप जलाकर सूप में रखें और सूप को दोनों हाथों में थाम कर अर्घ की तैयारी करें। छठ पूजा 2 कालों में किया जाता है, जिसे संध्या अर्धकाल, सूर्योदय अर्धकाल कहते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि अर्घ किसे कहते हैं, अर्घ जिसको कहते हैं। पहले हम आपको बताते हैं अर्घ विधि। छठ पूजा में अर्घ के लिए जल और दूध का इस्तेमाल किया जाता है। छोटे पात्र में जल अथवा दूध लेकर सूर्य भगवान की स्तुति करनी चाहिए। मंत्र में आपको बता देता हूँ। ओम एहि सूर्य सहस्त्रांशो तेजो रासे जगत्पते अनुकंपया मां भवत्या गृहाणद्य नमोस्तुते। ये करते हुए जाप करें और 2 से 5 बार सूप की ओर जल छोड़ें और धूप बत्ती दिखाते हुए अपने और अपने सुख और स्वास्थ्य के लिए मां छठ और भगवान सूर्य से मनोकामना करें। अभी छठ पूजा का सूर्योदय का जो अर्घ विधि है वो हम आपको बता देते हैं। देखिए, आप घर पे लौट के आते हैं और चौथे दिन यानी सुबह, कार्तिक शुक्ल सप्तमी की सुबह सूर्य निकलने से पहले छठ का डाला लेकर घाट पर पहुंचा जाता है और अर्घ की तरह ही सूर्य के अर्घ की तैयारी की जाती है और अंत में व्रती कच्चे दूध की शरबत पीकर और थोड़ा प्रसाद खाकर व्रत की पूर्णावृत्ति करते हैं। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।